सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा में उपस्थित एवं फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सभी श्रद्धालुओं के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। कल हम लोगों ने श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के मध्य में दूसरा खंड सत्यखंड श्रवण किया, जिसका उपसंहार जो दक्ष जी का यज्ञ विध्वंस हुआ था उसको भोले बाबा ने पूर्ण करके किया। भोले बाबा ने ही वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस किया और भोले बाबा ने ही कृपा करके उस यज्ञ को फिर से पूरा किया। अर्थात जब हमारे जीवन में अभिमान आ जाता है तो उस अभिमान को दूर करने के लिए फिर भोले बाबा ऐसे लीला रचते हैं। पिछले सोमवार को प्रपत्र बांटे गए थे, सबने लाए होंगे।
पक्की बात है, सबको ध्यान है। तो 4 सोमवार आने वाले हैं और उसमें से भी 2 सोमवार को तो हरिदिन एकादशी है। जो व्रत करने वाले हैं वो बोल रहे हमारे 2 व्रत बच गए। सोमवार को एकादशी 2 बार आ गई तो 2 व्रत बच गए बोले हमारे। तो आज रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, उसके पश्चात फिर तृतीय पार्वती खंड को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारान्द्रिसङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। तुषारान्द्रिसङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठदयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो
मन्मथारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न यावद् पुराणात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न वावच्च शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःख्यो गतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। श्री नर्मदेश्वर महादेव की, श्री रामेश्वर महादेव की। काका जरा तुम्हाला असं आग्रह करते ते पायानं जागवणीसह रस्ता माहिती ते बाईकडे सारखे आग्रह के जाऊ मैं तो तुम चला रुद्र संहिता में तृतीय खंड जिसको कि पार्वती खंड कहा गया है, इसमें सारा पार्वती माता का चरित्र है। शुरुआत प्रश्न से ही होती है। नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं अपने पिताजी ब्रह्मा जी से। दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन बभुव जगदम्बिका। नारद जी पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और फिर किस प्रकार उन्होंने उग्र तपस्या की और किस प्रकार शिवजी को प्रसन्न करके उनका विवाह शिवजी से हुआ। आप वहां पूर्ण कथा मुझे श्रवण कराइए। और उन्होंने एक प्रश्न और किया कि बोले जो सती माता थी उन्होंने मेनका जी के घर ही क्यों जन्म लिया, वो मेनका जी की पुत्री क्यों बनी और मेनका जी का जन्म कैसे हुआ, अर्थात पार्वती माता के जन्म की कथा भी नारद जी पूछ रहे हैं। और मेनका जी का विवाह कैसे हुआ वो भी आप मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं। हे बोले नारद जी, हे मुनि, आप पार्वती जी के माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनिए। बोले उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। वह तप करने का स्थान है और अत्यंत पवित्र है और महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है। तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजों का भी राजा है, भगवान विष्णु का अंश है और वह सज्जन पुरुषों का प्रिय है। इतनी सारी विशेषताएं किसकी बताई?
हिमालय पर्वत, क्योंकि उसी हिमालय जी के यहाँ पर पार्वती माता का जन्म होने वाला था। तो जिनके यहाँ पार्वती माता जन्म लेंगी उनके पिताजी में भी तो कुछ गुण होना चाहिए, तभी तो उनके घर में पार्वती जी जन्म लेंगी। तो पहले उनके पिताजी के गुणों का वर्णन किया है। वो पर्वत हिमालय अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए और धर्म की अभिवृद्धि के लिए तथा देवताओं एवं पितरों का हित करने की अभिलाषा से उनके मन में ऐसी इच्छा आई, किसके, हिमालय जी के मन में, कि मुझे भी विवाह करना चाहिए। जैसे ही उनके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। एक जगह तो हिमालय जी ने मन में इच्छा व्यक्त की कि मेरा विवाह होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो देवता लोग थे वह पितरों के पास में गए और देवता पितरों से कहने लगे कि बोले आप सभी प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात को सुनी। यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो, अच्छा लगता हो, तो आप शीघ्र ही वैसा कीजिए। बोले आप लोगों की जो मैना नाम की ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह बोले आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों का तथा देवताओं के दुखों का भी निवारण पग पग पर होता रहेगा। पितरों के पास में गए और पितरों को कहा कि आपकी जो कन्या है मैना, आप उनका विवाह हिमालय जी के साथ में कर दीजिए। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार किया कि ये जो कन्या है मैना, इसको शाप लगा हुआ है। शाप की कथा आगे है। तो शाप का स्मरण करके उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं मेरी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ में करूंगा। और उन्होंने मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय जी के साथ में बड़ी धूमधाम से संपन्न करा दिया। उस विवाह में भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण भी उपस्थित हुए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदनंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। और तदनंतर मैना जी और हिमालय जी का विवाह होने के पश्चात सभी लोग अपने अपने घर चले गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले मैंने मैना के साथ में हिमालय जी के पवित्र विवाह का वर्णन आपको सुनाया। अब बोले आप आगे क्या सुनना चाहते। तब नारद जी पूछ रहे हैं कि आपने मुझे मैना जी और हिमालय जी के विवाह का वर्णन तो बताया, परंतु विधे प्राज्ञ वदेदानी मेनोत्पत्तिम समादरात अपि शापम समाचक्ष्व कुरु संदेह भंजनम। बोले हे विधे, हे ब्रह्मा जी, अब आदर पूर्वक आप मुझे मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और उनको शाप कैसे लगा था वो भी बताइए और इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। पार्वती माता के जन्म के पहले पार्वती माता के विवाह की कथा और फिर पार्वती माता के विवाह की कथा के भी पहले की पार्वती माता का जन्म कैसे हुआ। शिवपुराण की इसीलिए तो महान और विशाल ग्रंथ है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बोले हे नारद, हे महाबुद्ध, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्ण मैना की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। बोले मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। जब हमने सृष्टि क्रम का वर्णन किया था तो उसमें दक्ष जी के यहाँ पर 60 कन्याएं उनको हुई थी, उनका वर्णन था। वहां से कथा फिर से शुरू हो रही है।
तो बोले जो 60 कन्याएं थी, उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि ऋषियों के साथ में किया था। यह बोले मैं आपको पहले विस्तार पूर्वक श्रवण करा चुका। उसके आगे बोले क्या हुआ उसमें कि उन्होंने उनमें से उनकी जो स्वधा नाम की कन्या थी, स्वधा नाम की कन्या बोले पितरों को दी थी। उस स्वधा से धर्म मूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन कन्याओं के पवित्र सदा विघ्न हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। दक्ष की पुत्री स्वधा, स्वधा का विवाह हुआ पितरों के साथ में और उनको हुई 3 कन्याएं। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना, मझली कन्या का नाम धन्या और अंतिम कन्या का नाम था कलावती। वे सभी कन्याएं पितरों के मन से ही प्रादुर्भूत, पितरों के मन से ही उत्पन्न हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर बोले एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। उन्होंने वहां पर भगवान विष्णु को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और वहां पर वह उनकी आज्ञा से रुक गई। वहां पर और भी बहुत सारा समाज एकत्रित हुआ। उस अवसर पर बोले मेरे पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनकादि जो सिद्धगण है वो भी वहां पर आए और उन्होंने श्री हरि को प्रणाम करके वहां पर आसन ग्रहण किया। सभी लोग जितने वहां पे उपस्थित थे सभी उन मुनियों को देखकर उनको प्रणाम करने के लिए शीघ्र उठ करके खड़े हुए और वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने सनकादि मुनियों को उठ करके प्रणाम किया। किंतु ये तीनों बहनें शिव की माया से मोहित आपस में हो सकता है बातचीत करने लग गई होंगी, तो उनका ध्यान नहीं गया और उन्होंने उनको सनकादि को प्रणाम नहीं किया। बोले शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सबको मोहित करने वाली है और जो कुछ भी होता है वह सब शिव की इच्छा से ही होता है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है, उसके अनेक नाम हैं। तो उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनकादि ऋषि को प्रणाम नहीं किया और ज्ञानी होते हुए भी मुनीश्वरों ने उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक क्रोध किया। अब सनकादि मुनि तो निर्विकार है, लेकिन यह सब शिव जी की माया है कि उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोधित होकर वहां उनको शाप देते हुए कहने लगे कि तुम तीनों बहनें बोले पितरों की कन्याएं हो, तथापि मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। बोले तुम अभिमान में भरी हुई हो, तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही हमारा अभिवादन किया। तुम लोग बोले नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः बोले तुम इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों बोले मनुष्यों की स्त्रियां अर्थात मनुष्यों की पत्नियां बनो। इस प्रकार तुमने जो यह अपना कर्म किया है इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने बोला, यह सुनकर वह तीनों कन्याएं आश्चर्यचकित हो गई और सनकादि मुनि के चरणों में विनम्रता से सिर झुका और कहने लगी कि बोले हे मुनिवर, हे दया सागर, हम लोगों पर आप क्रोध नहीं कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए। हम लोगों ने बोले अपनी मूर्खता के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया और इसका फल हम लोगों को मिल गया। इसमें बोले आपका कुछ भी दोष नहीं है। आप बोले हम लोगों पर दया कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ऐसा जो पितरों की कन्याएं थी वहां सनकादि ऋषि मुनियों से प्रार्थना अनुनय विनय करने लगी। तो ब्रह्मा जी कह रहे बोले नारद जी, जब इस प्रकार उन्होंने
पितरों की तीनों कन्याओं ने सनकादि से प्रार्थना की तो सनकादि तो शीघ्र प्रसन्न हो गए और अपने ही शाप का उद्धार कैसे हो उसका उपाय बताने लगे। तो सनत कुमार कह रहे हैं, बोले हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग बोले प्रसन्नचित होकर के मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और तुमको सदा सुख देने वाली है। तुम में से बोले जो ज्येष्ठ है वह अब उनको मनुष्यों की स्त्रियां तो बनना पड़ेगा, लेकिन कौन से मनुष्यों की स्त्री कौन बनेगा यह सनत कुमार बता रहे हैं। बोले तुम में से जो ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होंगी। बोले जो हिमालय पर्वत है उनकी पत्नी होंगी और उनको बोले पार्वती नाम की पुत्री होगी। बोले जो दूसरी कन्याएं धन्या वह राजा जनक की पत्नी होंगी और उनकी कन्या सीता माता होगी। और जो सबसे छोटी कन्या है कलावती वह वैश्य वृषभान की पत्नी होंगी और जिनकी पुत्री के रूप में राधा रानी प्रकट। अर्थात ये जो तीनों बहनें थी पूर्व जन्म में, इन तीनों बहनों की तीन पुत्रियां, एक की पार्वती, एक की सीता माता और एक की राधा रानी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों बहनें और ये तीनों उनकी पुत्रियां, तो इनके जो पति है वो आपस में माओवत साड़ू हो गए थे। यानी कि राम जी और कृष्ण जी और भोले बाबा आपस में उनका एक नया रिश्ता भी है, माओवत साड़ू। नहीं, बहनों की पुत्री है ना, अलग उनकी माताएं अलग अलग है ना, तो माओवत साड़ू। तो ऐसे बोले और फिर उसके बाद ये वापिस स्वर्ग में कैसे आएंगी वो भी बताएं। बोले जो योगिनी मेनका है, मैना जी का नाम मेनका भी बताया है। बोले जो मेनका है वह पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएंगी। जो धन्या जी है जिनको की सुनैना नाम अलग अलग, धन्या नाम है और सुनैना नाम है, या किसी कल्प में धन्य होगा किसी कल्प में सुनैना होगा। बोले जो धन्या जी है वह जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त महायोगी सिरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देंगी और वैकुंठ धाम को जाएंगी। और वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। यानी तीनों अलग अलग धामों में जाएगी, स्वर्गों में फिर से वापस चले जाएगी। बोले तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब बोले विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। बोले तुम लोग प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। बोले शिवजी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य, मान्य और बार बार पूजनीय होगी। मेना की कन्या तो बोले जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप करके शिवजी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता जी भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। तो जो लोग कहते हैं कि राधा जी का श्री कृष्ण के साथ में विवाह नहीं हुआ है, शिव पुराण के अनुसार तो उनको कहते ना लोग कि जोड़ियां तो बोले ऊपर बनती है। तो ये पहले के लोग 4-4 महीने ग्रंथ पुराण श्रवण करते थे, इसलिए कहते थे कि जोड़ियां ऊपर बनती है। अभी के लोग केवल दिन भर मोबाइल देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि जोड़ियां मोबाइल पे बनती है। बात वही के वही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले इस प्रकार कह के जो सनत कुमार आदि मुनि थे वह चारों भाई वहां से अंतर्निहित हो गए। अब नारद जी
फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बोले हे ब्रह्मा जी, बोले आप मुझे अब शिव जी का चरित्र सुनाइए। अब सीधे शिव जी के पास में आ गए फिर से, और फिर से वापिस आ गए, फिर से पूछने लगे कि हिमालय और मैना का विवाह हुआ, उसके बाद क्या हुआ? बोले जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया, किस प्रकार उनका विवाह हुआ, वो सब मुझे बताइए। यानी उनके मन में, नारद जी के मन में जिज्ञासा रहती थी कि ये भी सुनाइए, वो भी सुनाइए, वो भी सुनाइए। और ब्रह्मा जी उनके एक एक प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब बोले मैना के साथ विवाह हुआ हिमवान का, वह बड़ा भारी उत्सव हुआ और वह अपने घर पे वापिस आ गए। तत्पश्चात वहां पर जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण बंधुजन आए थे, उन्होंने हिमालय जी को आशीर्वाद दिया। हिमालय जी ने भी उन सबको प्रणाम किया और उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। और जो हिमालय जी हैं वह उन सबको कहने लगे, जो उनके यहाँ सारे देवता आए हुए थे, ऋषि मुनि आए थे, उनको हिमालय जी कह रहे हैं कि बोले आज बोले मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी महान तपस्या सफल हुई, मेरा ज्ञान सफल हो गया और मेरी क्रियाएं भी सफल हो गई। बोले मैं और मेरा कुल, मेरी स्त्री, सब कुछ धन्य हो गया, क्योंकि बोले आप सभी लोग एक साथ यहाँ पर पधारे। वो हिमालय जी के घर पधारे थे ऐसा, इसलिए वह कह रहे हैं। तब बोले हिमालय जी के इस वचन को सुनकर देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवता कहने लगे कि बोले आप हमारा हितकारक वचन सुनिए। बोले उन्होंने फिर से जो सतीखंड की चर्चा थी वो पूरी बताई कि पहले जो बोले जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी, वह रुद्र पत्नी होकर इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही और अंत में उन्होंने वो पूरी कथा फिर से बताई कि अपने शरीर का त्याग करके परम धाम को चली गई। बोले अब हमारा ऐसा आशीर्वाद है, बोले आपको या हमारी ऐसी कामना है कि वह जो सती माता है वह अब बोले आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने सुना तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और जो देवता लोग थे वह जगदम्बा माता का स्मरण करने लगे और जो जगदम्बा माता थी उनकी स्तुति करने लगे। यहाँ पर उन्होंने जगदम्बा माता की बहुत बड़ी स्तुति की है कि बोले कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परम आश्रय और अंतर विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। अब सारे देवता जगदम्बिका माता के, कोई उनका जन्म नहीं हुआ है, उन देवताओं की इच्छा है कि वह जन्म ले, इसलिए अभी माता जी की वह स्तुति कर रहे हैं। वह कह रहे हैं जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली है, जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती है, बोले उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और कह रहे हैं कि बोले गायत्री त्वम वेद माता, त्वम सावित्री सरस्वती, त्वम वार्ता सर्व जगताम, त्वम त्रयी धर्म रूपिणी। बोले आप ही गायत्री है, आप ही वेद माता सावित्री है एवं सरस्वती है, आप ही समस्त जगत की वार्ता है, आप ही वेदत्रयी है और धर्म स्वरूपा भी आप ही है। आप समस्त प्राणियों को निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति सब कुछ प्रदान करने वाली आप ही है। पुण्य कर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा है, पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा अर्थात अलक्ष्मी है। आप संपूर्ण जगत की शांति, धात्री और प्राण पोषिणी है। और भी बहुत प्रकार से देवताओं ने माता की स्तुति की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
इस प्रकार जब महेश्वरी उमा सती जी की स्तुति करके सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां पर खड़े हुए, तब बोले इस प्रकार देवताओं के स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली सबको जन्म देने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। अब एक ही देवी के इतने सारे नाम लिए जाते हैं, तो फिर कभी उनको किसी नाम से पुकारा जाता है, कभी किसी नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे अच्छा तो एक ही है कि सगड़े देवी एक सबसे सरल उपाय, मतलब सब जगह उनका नाम अलग अलग बताया गया है। अभी उन्होंने स्तुति की सती माता की और प्रकट हो गई दुर्गा माता, अर्थात एक ही है। तो दुर्गा माता उनका स्वरूप बताया है कि वह रत्नों से जटित दिव्य परम अद्भुत कोमल बिछोने वाले तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। रथ पर बैठ करके वहां पर प्रकट हुई। करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रभायुक्त, रम्य अंगों से भासित, सुंदर रूप वाली, अनुपम छवि से संपन्न, चंडी, त्रिदेव जननी, शिवा, सभी कष्टों का नाश करने वाली, सबकी माता, सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती शिवा वहां पर प्रत्यक्ष रूप से अपने दर्शन की अभिलाषा करने वाले देवताओं के समक्ष प्रकट हुई और फिर से देवता उनकी स्तुति करने लगे। और यहाँ पर देवताओं द्वारा फिर से पार्वती माता की, सती माता की बहुत विशाल और बृहद स्तुति की गई है। वह कह रहे, हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः आप बोले प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुनिए। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। बोले, आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिवजी की प्रिया बनी थी। उस समय ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुखों को आपने दूर किया था और आपने आपके पिता से अनादर प्राप्त करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शरीर का त्याग करके आप अपने धाम को चली गई थी। लेकिन बोले इसकी वजह से महादेव जी को बहुत दुख हुआ था और बोले देवताओं का भी एक कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बोले हम सब आपकी शरण में आए हैं। बोले, हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिवजी की पत्नी बने और यथा योग्य लीला करें, जिससे कि देवगण सुखी हो जाए। हे देवी, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिवजी भी सुखी हो जाए, हम सभी लोग भी सुखी हो जाए और पूर्ण रूप से हमारे दुखों का विनाश हो जाए, इसलिए आप फिर से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कीजिए। यानी देवता जगदम्बिका भवानी की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अवतार लो, क्योंकि उन्होंने तो अपना अवतार काल जो था वहां सतीखंड के साथ ही समाप्त कर दिया था। फिर उमा देवी कह रही है, बोले, हे हरे, हे विधे, जैसे अपने पुत्र को कहते हैं ना, वैसे कहाँ है? नहीं है। हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, हे मुनिगण, आप बोले सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। बोले, दक्ष को जो मोह उत्पन्न हुआ वो सब मेरे द्वारा ही किया गया था। अब देखो, साक्षात जो उमा देवी है, सती माता, वह कह रही है कि दक्ष ने जो कुछ किया वो सब बोले मेरे द्वारा ही किया गया था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बोले बहुत सारे कारण हैं। बोले, पूर्व समय में हिमाचल और मैना देवी ने बड़े भक्ति भाव से मुझ सती शरीर धारिणी की माता पिता के समान सेवा की थी और इस समय भी वह नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं। और बोले, मैना जी विशेषकर अपनी पुत्री रूप में सेवा करती है, इसमें संदेह नहीं है। तब बोले, आप लोग अपने अपने धाम को पधारिए, मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। बोले,
यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। और भी यहाँ पर शिव जी का वर्णन किया है कि किस प्रकार सती जी द्वारा अपने शरीर को भस्म करने पर जो भोले बाबा है वह सती का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर माता फिर उनसे कह रही है कि बोले जो शिव जी है वह ज्ञानी होते हुए भी बोले विरह में व्याकुल होकर मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए हुए रहते हैं, फिर भी उनको कहीं शांति नहीं प्राप्त हो रही है। इसलिए भी बोले मैं जल्द ही हिमालय जी के यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लूंगी। बोले मैं शिव जी के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मैना के घर अवतार ग्रहण करूंगी। बोले कठोर तपस्या करूंगी, रुद्र की भक्ति करूंगी और उनसे विवाह करके मैं आप सभी देवताओं का कार्य पूर्ण करूंगी। बोले आप सभी लोग भी अपने अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए, उनकी ही कृपा से बोले सबका दुख दूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार जब देवताओं की स्तुति द्वारा जगदम्बिका भवानी प्रसन्न हो गई, साक्षात उनको दर्शन दिया और कहा कि मैं शीघ्र ही हिमालय के घर अवतार ग्रहण करूंगी। उसके पश्चात क्या हुआ, सारे जो देवता थे, देवी माता अंतर्ध्यान होगी, सारे देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बोले यह सब बातें जब हिमालय और उनकी पत्नी को पता चली तो वहां कठोर तप करने लग गए, क्योंकि बिना तप के कुछ मिलता नहीं है। वहां पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी नित्य आराधना करने लगे। मैना माता जो है वो प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ साथ देवी का पूजन भी करती थी और उनको प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। 27 वर्ष। अब वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध पुष्प आदि अर्पण करती थी। और भी यहाँ पर उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा करती थी। कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर रहती थी, कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। इस प्रकार जब 27 वर्ष बीत गए तो 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी उमा देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और मैना देवी की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गई और हंसती हुई उमा देवी कहने लगी कि बोले हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। वरदान मांगने के लिए कह रही है उमा देवी, किसको? मैना जी। बोले मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने तपस्या, व्रत, समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुमको प्रदान करूंगी। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह मैं तुमको दूंगी। जब उन्होंने साक्षात कालिका देवी को देखा, अब देखो यहाँ पे कालिका नाम आता है, जब उन्होंने प्रत्यक्ष साक्षात कालिका देवी को देखा और प्रणाम किया और कहने लगे, अब मैना देवी कह रही है कि बोले इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। और फिर मैना देवी ने कालिका माता की स्तुति की और कालिका माता भी इतनी प्रसन्न हो गई जब उन्होंने कहा कि बोले वरदान बाद में देना,
पहले मैं आपकी स्तुति करती हूँ। तो कालिका माता ने जो मैना देवी है उनको अपने दोनों बाहों में भर करके आलिंगन किया, ऐसा यहाँ पर शिव पुराण में कहा है। फिर पूर्ण भक्ति भाव से भरकर शिवा कालिका माता की स्तुति जो है मैना देवी करने लगी। देखो जो स्तुति है ना वो भाव प्रधान होनी चाहिए। केवल स्तुति के नाम पर पाठ कर लिया, अब नहीं करने से तो अच्छा है कि जो नहीं करते हैं और पाठ करें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जो हम पाठ कर रहे हैं जब तक उसमें भाव प्रधान नहीं होगा, जब तक भावना अंतर तक प्रवेश नहीं करेंगी तो उसका फल फिर अपने को प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर जो मैना देवी है वह पूरे भाव विभोर होकर के माता की स्तुति कर रही है। बोले हे महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी, सिद्ध स्वरूपिणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। बोले जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति, पालन तथा संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती है तथा जो ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता है, वे बोले आप ही है। आपको मैं पुनः पुनः नमस्कार करती हूँ। और भी बहुत विस्तृत यहाँ पर स्तुति की गई है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब इस प्रकार स्तुति की तो जो बोले दुर्गा कालिका है वह पुनः मैना देवी से कहने लगी कि बोले हे मैना, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा देवी कह रही है, बोले हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। बोले तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात तुम जो मांगोगी वह देने में मैं समर्थ हूं। बोले महेश्वरी का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर मैना जी अत्यधिक संतुष्ट हुई और कहने लगी, बोले हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञे, हे महेश्वरी, हे भवानी, हे जगदम्बिका, यदि बोले मैं वर पाने के योग्य हूं तो मैं आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूं। बोले हे जगदम्बिका, अब यहां पर भी एक कहा तो माता जगदम्बिका को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, और माता जब स्वयं उपस्थित हो गई तो देखो अब मैना जी क्या मांग रही है। बोले पहले तो मुझे 100 पुत्र हो। पूरा नहीं के कि सगड़ा पूरा है मांगे पड़ेगा। बोले पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो। 100 पुत्र और पुत्री एक, वो पाइरस तुम हाल। बोले जो स्वरूप और गुणों से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, अब साक्षात भवानी माता से कह रही, बोले हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भवाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी होकर के लीला करें, ऐसा वरदान मैं चाहती हूँ। अर्थात उनसे वरदान में 2 चीजें मांग ली कि आप तो मेरी पुत्री के रूप में जन्म भी लो और फिर उसके बाद में दामाद भी कैसा चाहिए, तो शिव जी के जैसा दामाद भी चाहिए। दोनों चीजें मांग और 100 पुत्र भी मांग ली। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेनका की वह बात सुनकर देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर कहने लगी। देवी कह रही है, बोले तुमको निश्चित ही 100 बलवान पुत्र होंगे। उनमें बोले एक बहुत बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होऊंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
ऐसा कह करके जो परमेश्वरी कालिका, शिवा, जगदम्बिका, दुर्गा, भवानी, चामुंडा जो माता थी, बोले वह देखते ही देखते अंतर्धान हो गई। अब अभिष्ट वर पाने के बाद में जो मेनका थी उनको बहुत अपार हर्ष हुआ और जो तपस्या से उनको जो क्लेश हो रहा था वो नष्ट हो गया और वहां माता जी की जय जयकार करते हुए अपने स्थान को चली गई। जब मेनका को मुखमंडल प्रसन्न देखा हिमवान ने, तो वो उनका मुखमंडल देख के ही उनको समझ आ गया कि इन्होंने जगदम्बिका को प्रसन्न कर लिया है और इनको वरदान प्राप्त हो गया है। फिर वरदान की सारी बात मैना जी ने हिमालय जी को पूरी बात बताई। फिर समय के अनुसार उनको एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम मैनाक था। सुंदरकांड में शुरू में ही आता है मैनाक। उसने बोले समुद्र के साथ में उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के विहार का स्थल है। नाग कन्याएं वधुएं वहां पर रहती है। बोले हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर यह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ रहा और पंख युक्त ही रहा था। अर्थात जब सारे पर्वतों के पंख काट डाले गए थे तब यह मैनाक बच गया था, क्योंकि यह समुद्र से मित्रता के कारण समुद्र के अंदर स्थित है। बोले हिमालय जी के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ, महाबली और पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय बोले नगर में महान उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। इस प्रकार यहाँ पर जो स्तुति मैना देवी द्वारा और अंबिका ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। देवता गए पहले, उनका विवाह, इतनी सारी कथा श्रवण कराने के पश्चात में अब जो पार्वती माता है वह जन्म लेने वाली है। उससे पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लेते हैं। आज एकादशी भी है। उसके पश्चात फिर पार्वती माता का जन्म कराकर कथा को विश्राम करेंगे। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा
शक्ति मुक्ताई की जय। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। जब उनके 100 पुत्र हो गए उसके पश्चात फिर जो पति पत्नी थे हिमालय जी और मैना जी, वहां अब जगदम्बिका भवानी को अपने घर में पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान तो प्राप्त हो गया था, फिर से वह उनका स्मरण करने लगे। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पहले अपने पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। पहले जो माता थी वह हिमालय के चित्त में प्रविष्ट हुई। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। और भी उनके गर्भ में जब पार्वती माता आई तो यहाँ पर उसका विस्तार से वर्णन किया। लेकिन तब क्या हुआ, जब सभी देवताओं को यह बात पता चली कि जो साक्षात जगदम्बिका है वह हिमालय जी की पत्नी शिवा के गर्भ में आ गई है, तो वह उनकी स्तुति करने के लिए वहां पर पधारे और वहां पे आके देवी की स्तुति करने लगे। और क्या कह रहे हैं, देवतागण कर रहे हैं अभी स्तुति। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्ययोने च सत्यत सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणम चते। बोले हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्ये, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो। इस प्रकार देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, हम सभी आपकी शरण में आए हैं। बोले हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को हरने वाली, तीनों लोकों की माता, शर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह करने वाली, आप बोले प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। बोले आपकी कृपा से, आपके प्रकट होने से हम सभी देवगण सनात हो जाएंगे और संसार के सभी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। आपके बिना बोले यह त्रिलोक शोभा नहीं देता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब इस प्रकार सभी देवतागण प्रसन्न चित्त होकर गर्भस्थ में स्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए,
और जब 9वां महीना भी बीत गया, 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। तब क्या क्या हुआ, वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र तारे ग्रह शांत हो गए, आकाश निर्मल हो गया, सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियां एवं बावड़ियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए और दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुंदुभिया बजाने लगे, वहां पर फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं, विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार पूर्ण आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्याशक्ति सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुए। बोल जगदम्बिका माता की जय, बोल दुर्गा माता की जय। तो इस प्रकार यहाँ पर जो जगदम्बिका है वह प्रकट हो गई। वो कौन सा दिन था? वे वसंत ऋतु के चैत्र मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मैना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी भी प्रसन्न हो गए और अनुकूल, गंभीर, सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगे। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि भी होने लगी। अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल भी गरजने लगे। आज म्हणून पाणी आहे का पापा? मारे भी ध्यान नहीं, रोज म्हणून पाणी है। आज पाणी आहे ना तो 8-10 दिवसामध्ये, आता समजेल स्थिती। वो प्रज्वलित हो उठी। जग मैंने 3 वाची ने पहले तवा भी ध्यान नहीं दी, लेकिन देखो आज बराबर पानी आ गया है ना। तो बोले उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि भी होने लगी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई और लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगी। और फिर से यहाँ पर देवताओं ने स्तुति की, मैना माता ने भी स्तुति की। स्तुति तो जिनको स्तुति प्रिय है वह तो शिव पुराण का ग्रंथ घर लाए और स्तुतियों का पाठ करे। यदि संस्कृत में नहीं भी पढ़ते आ रहा है तो उसका अर्थ वहाँ हिंदी में दिया हुआ है, वो अर्थ भी यदि भावपूर्ण पढ़ेंगे तो भी जो है भोले बाबा और जो पार्वती माता है वह जरूर हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो जब अभी पार्वती माता का जन्म हुआ है तो एक बधाई तो गाना पड़ेंगी। एक बधाई गा लेते, अब क्या करे, बधाई भी गाना है, लिंगाष्टकम का पाठ भी करना है, नाम संकीर्तन भी लेना है, आरती भी करना है। टाइम घड़ी टिक 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 चल रही है। तो अभी पार्वती माता का जन्म तो हो गया है, अब जन्म के आगे क्या होगा वो कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। एक बधाई आप लोग पीछे पीछे गाएंगे। जन्मी है पार्वती मैया, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी
पार्वती माता ने हिमालय जी के घर जन्म ले लिया है और जन्म लेने के पश्चात क्या क्या होता है उसे हम कल की कथा से श्रवण करेंगे। जो पत्रक आप लोगों के पास में है उसमें पीछे की ओर लिंगाष्टकम दिया है, उस लिंगाष्टकम का पाठ हम लोग अभी कर लेते हैं। पी जाएगा जी बड़े निकाल के दो। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्म दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। रावण दर्भ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। रावण दर्भ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धिविवर्धन कारण लिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धिविवर्धन कारण लिंगम। सिद्धसुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सिद्धसुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनकमहामणिभूषित लिंगम परिपतिवेष्टित शोभित लिंगम। कनकमहामणिभूषित लिंगम परिपतिवेष्टित शोभित लिंगम। दक्षसूयज्ञ विनाशन लिंगम
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवागणार्चितसेवितलिङ्गम् भावेर भक्तिभिरेव च लिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावेर भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टोदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टोदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुर्वनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुर्वनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्पर परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् परात्पर परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गात्तकमिदं पुण्यं यः पठेति शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोल नर्मदेश्वर महादेव की जय, श्री रामेश्वर महादेव की जय। 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके पश्चात आरती करेंगे। आज श्रावण सोमवार का पावन पर्व है, एकादशी का दिन है, थोड़ा 5 मिनट लेट होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 हरे ईश्वर महादेव की जय ईश्वर महादेव की जय। क्या पता हम लोगों ने पिछले जन्मों में क्या पुण्य किए थे जो इतना आनंद हम लोग को प्राप्त हो रहा है। चलो करो आरती। एकच सकाळ आज एकच
महारानी की जय। गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। पार्वती माता की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। रामेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का प्रसाद जो केलों का प्रसाद है वो हमारे हंसराज मामा की ओर से है। पिछले सोमवार भी उनकी तरफ से प्रसाद था, आज भी उनकी तरफ से है। और अगले सोमवार को मामा और मामी दोनों उपस्थित रहकर यहाँ पर आरती का लाभ लेने वाले हैं। सीताराम। सीताराम मामा जी, आज घोषणा हो गई है, अगले सोमवार आपको मामी के साथ में उपस्थित होकर आरती का लाभ लेना है।